हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहां पर जितनी भी एनालिसिस मैं करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी की और कुछ भी न्यूज़ वगैरह डिस्कस करता हूं, तो वो सारी की सारी एक एनालिसिस और एक केस स्टडी के पर्पस के हिसाब से अगर इसके ऊपर आप कुछ भी एक्शन लेते हैं तो लॉस प्रॉफिट जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। मेरी जिम्मेदारी 1% भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी पर्पस के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ और आपको सिखाने के पर्पस के हिसाब से बनाता हूँ कि बाजार के अंदर क्या स्ट्रक्चर चल रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो कुछ भी एक्शन आप लेते हैं तो या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिए, या फिर अगर आपको कुछ सर्विस लेनी है तो आप मेरी सर्विस ले सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करके। यहाँ यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियो आ रही है उसके ऊपर अगर आप एक्शन लेते हैं तो लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी स्वयं की आपकी होगी। तो ये लाइन अच्छे से याद कर लेना। पहले ही डिस्क्लोज करता हूँ, डिस्क्लेमर आपके सामने क्लियर कट कर देता हूँ कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को चालू करते हैं और देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर आने वाले समय में क्या हो सकता है, कहाँ तक हमारा बाउंस बैक ऊपर की तरफ जाएगा और बाजार में ऐसा क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसकी हम पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे और काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। और जो इलियट वेव सीखना चाहते हैं और जो सीख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए इलियट वेव की भी सही जानकारी आपके सामने आती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे थे शुरू से कि हमारी ये करेक्शन चल रही है नीचे की तरफ और हमने यहाँ पर एक बॉटमिंग आउट एरिया बनाने के बाद में हम ऊपर की तरफ गए। बॉटम तो नहीं बोलना चाहिए, फिलहाल ऊपर से घूम के वापस से नीचे की तरफ आएंगे। फिर भी एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर हमने जो है बाउंस बैक यहाँ से ऊपर की तरफ लिया और अभी हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर के हमको अभी तक कम से कम 4 मंथ हमारे पूरे हो चुके हैं और मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स, ये जो डेली की फॉर्मेशन है, इस डेली की फॉर्मेशन को बनने में 5 से लेकर के 6 मंथ लगते हैं। और आप देख सकते हो बहुत प्यारी लोकेशन अब हमारे सामने आने लगी है, धीरे धीरे और अच्छी बनेगी और उसके बाद आप देखना कि काफ़ी मज़ा आने वाला है ट्रेडिंग के अंदर आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखिए फ्रेंड्स, जीरो और ये बी की ट्रेंड लाइन मैंने आपको पहले भी खींच के बोली थी और मैंने बोला था आपको बड़े टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन आ रही है और ये रेस्पेक्ट करेगी, बिल्कुल बाजार इसको रेस्पेक्ट करेगा। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल 23,800 पर जाने के बाद में हमने नीचे की तरफ जो है कम से कम 450 तक करेक्शन थी, 350 पॉइंट का फॉल जो है हमने करेक्शन करा, यानी कि एक सिंगल कैंडल को रिट्रेस करने में हमने 3 कैंडल लगाई थी। इसका मतलब अभी भी हमारा जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ इंटैक्ट है। बाउंस बैक जो समय सीमा है बाउंस बैक की और समय बाउंस बैक का जो प्राइस है वो बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर रिवर्सल आना होता तो ये जो सिंगल की 2 कैंडलें हैं ये स्पीड में ख़त्म हो जाती। तो इसका मतलब अभी भी हमारा जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ इंटैक्ट है और हमने यहाँ से बड़ी ट्रेंड लाइन को एक बार रेस्पेक्ट जरूर किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि यहाँ से जो हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, किस वेव में चल रहे हैं, किस स्ट्रक्चर में चल रहे हैं और ये जो बाउंस बैक है कहाँ पर जाकर के ख़त्म होने की संभावना है इसकी पूरी। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट पर और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, इस पूरे वेव की हमने पहले डिस्कस करी थी फ्रेंड्स कि ये हमारी जो वेव है इस तरह से चल रही है। फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 वेव से मिलकर के एक इम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद फिर हमने एबीसी की यहाँ पर करेक्शन करी थी जिसको मैंने ए वेव नाम दिया यहाँ पर। और ये बी वेव, ए वेव में नाम इसलिए दिया फ्रेंड्स क्योंकि ए वेव के अंदर भी 5 स्टेप बनते हैं, इसीलिए 1 2 3 4 5 क्लियर है। ठीक है, एक लिखूँ या फिर ए लिखूँ, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर में पूरा करेक्शन कंप्लीट करी तो बी वेव मैंने इसको नाम दिया और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम सी वेव की तरफ हम ऊपर की तरफ निकल चुके हैं और यहाँ पर जो है 5 स्टेप ऊपर की तरफ बनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने जीरो और बी की जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन जो बनाई थी उसको हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है और काफ़ी अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमारी एक कंडीशन ये कि हमको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आना है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आ पाते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि यार कहीं यहीं से तो नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ट्रेंड लाइन अभी हटानी नहीं है, दूसरी चीज़। और सी वेव की जब मैं बात करता हूँ तो सी वेव का मैंने आपको टारगेट बताया था कि सी वेव का जो मिनिमम टारगेट था वो पूरा हो चुका है और हमारा जो मैक्सिमम टारगेट है वो भी बचा हुआ है। सबसे पहले हम टारगेट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ से लेकर के ये वाला पॉइंट जो मैंने लगा के आपको बताया था 62%, 23,732 पर, वहीं पर हमारा कंप्लीट हो गया था और हमने 23,800 के आसपास हमने हाई बनाया था। लेकिन लेकिन हमारा 100% जो है वो 24,000 के आसपास आ रहा है। तो 24,000 का टारगेट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये टारगेट हमारा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये आपको मान करके चलना है।
अब हम बात करते हैं इस सी वेव के प्रोग्रेस की बात करते हैं। ये जो सी वेव यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है इसकी प्रोग्रेस की बात करते हैं। तो इसको 15 मिनट के चार्ट पर ले जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर आप 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम किस स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ आए। यहाँ पर आपको चीज़ पूरी क्लियर हो। इसको थोड़ा 5 मिनट का कर देते ताकि है ना इस वाली वेव को भी हम काउंटिंग कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी काउंटिंग करके बताया था कि ये जो हमारी वेव जो बनी है ये वाली, इस वेव के अंदर हमारी यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये पूरी फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से भी देखोगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 इम्पल्स में सी वेव की पहली वेव कंप्लीट करी हमने यहाँ पर। और ये पूरी आप देखोगे ध्यान से तो ये एक करेक्शन का पार्ट है जिसमें आप देखोगे ए बी सी एक्स ए बी सी इस तरह से बना रहा है यहाँ पर। हो सकता है ये पूरी ए वेव है यहाँ पर, ये बी वेव और ये सी वेव जो है यहाँ पर ये नीचे स्टार्ट करके गया है। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है आने वाले वीक में, किस लेवल पर फोकस करना है, इसकी हम बात करेंगे। तो हम चलते हैं इसके 15 मिनट के चार्ट में और इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक रिट्रेसमेंट खींचेंगे हम इस वाले लो पॉइंट से। इस वाले जब लो पॉइंट से रिट्रेसमेंट हम खींचते हैं तो हमारा जो 62% का जो एरिया आ रहा है वो बिल्कुल यहीं पर आ रहा है, 23,444 के आसपास। तो हमारी जो बेसिक जो गिरावट थी नीचे की वो यहाँ पर पूरी हो गई है। जितना गिरना चाहिए था उतना हम यहाँ पर 23,444 तक हम गिर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे लिए ये जो लो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट ही है हमारे लिए, ठीक है। तो ये लो पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पूरे वेव की हमने 62% जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है 23,450 पर। तो यानी कि हमारी करेक्शन जितनी होनी थी उतनी हो चुकी है। अब हम ऊपर की तरफ के लिए निकल चुके हैं। अब ऊपर की तरफ निकल चुके हैं, लेकिन कंफर्म कब होगा ऊपर की तरफ के लिए, जब ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है इस वाले एरिया को हम काट देते हैं, ठीक है। यानी कि क्या एरिया आ रहा है यहाँ पर 23,700। अगर हमने 23,700 को ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट कर दिया तो हम यही बॉटम मान लेंगे एक बार शॉर्ट टर्म की, और हम फिर यहीं से ऊपर की तरफ चल रहे हैं और 23,900 24,000 के आसपास तक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है कि यहाँ पर, तो उस केस में हमारी सी वेव में पहली वेव ये बन जाएगी, सेकंड वेव ये बन जाएगी और थर्ड वेव ऊपर की तरफ चालू हो जाएगी, फिर एक फोर्थ बनेगी और फिर एक फिफ्थ बनेगी जो 24,000 24,200 के आसपास अपना टारगेट पूरा कंप्लीट कर देगी। तो ये है मेरा पूरा ब्रॉडर स्ट्रक्चर, ब्रॉडर एनालिसिस, ये है पूरी मेरी, मतलब इस वाले मूवमेंट की मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वाली मूवमेंट की जो बाउंस बैक है वो ख़त्म 23,900 24,200 24,000 इसके आसपास ख़त्म होगा। 24,200 के ऊपर अगर हम सस्टेन करेंगे तो फिर हमारा बाउंस बैक का साइज़ बढ़ेगा, 24,800 तक जाएंगे। बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, बाज़ार ऊपर चला जाएगा, बाज़ार नीचे चला जाएगा, उसके बारे में अभी नहीं सोचना। ब्रॉडर स्ट्रक्चर हमारा नेगेटिव है, ये आप शुरू से जानते हो, लेकिन अभी हम बाउंस बैक में चल रहे हैं तो हमें अभी बाउंस बैक पूरा देखना पड़ेगा, कहाँ ख़त्म होता है कहाँ ख़त्म नहीं होता है, वो सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ न्यूज़ को। ये तो हमने सारा समझ लिया कि भाई कौन सा लेवल कटेगा क्या नहीं है। नीचे की तरफ में स्ट्रक्चर डैमेज तभी होगा जब ये वाला जो एरिया है पूरा अच्छी तरह से इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी। क्योंकि ये एरिया इसलिए मान करके चल रहा हूँ क्योंकि मान लो अगर ये बी वेव बना देता है बड़ी वाली तो ये पूरा ए बी सी बन जाएगा। इसीलिए ये लो पॉइंट के पहले लो पॉइंट हमने ये वाला मार किया था फोर्थ वेव का, लेकिन अब ये वाला लो पॉइंट इंपॉर्टेंट है 23,225। तो जब तक 23,225 के नीचे नहीं जाते हैं नेगेटिव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मतलब बड़ी जो गिरावट है कि मतलब नीचे का ट्रेंड जो चालू करना है वो तभी चालू होगा जब 23,225 के नीचे स्टार्ट करना चालू करेंगे तभी होगा, अदरवाइज उससे पहले अभी नहीं होगा फिलहाल, ठीक है। तो ये मैंने नीचे का और ऊपर का आपको समझा दिया। अगर नेक्स्ट वीक में ये वाला जो लेवल है 23,700 का ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर की तरफ में तो आप ये मान करके चलिएगा हम 23,900 और 24,000 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कहाँ से हमें पता चलेगा कि नीचे की तरफ हमारा ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फ्रेंड्स ये जो सी वेव बन रही है, मतलब ये जो बनेगी और बन रही है, इसके अंदर 5 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर बने थे, ठीक है। ये भी आप जानते हो, जिसके अंदर यहाँ पर हमारा एक फर्स्ट बन चुका है, ये सेकंड है। अब यहाँ से एक थर्ड वेव की शुरुआत होगी। थर्ड वेव जो है इसके ऊपर ही खत्म होगी, ये आप मानते हो। तो थर्ड वेव हो सकता है कि 23,900 850 ये मैं मान के चलता हूँ यहाँ कहीं पे, फिर एक फोर्थ बनेगी, फिर एक फिफ्थ बनेगी। तो यहाँ जाकर के क्या होगा, हमारा एक बाउंस बैक कंप्लीट होगा। जब भी इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएगा ये, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ घूमेगा, एक सेकंड रुकेगा, मैं यहाँ पर एक लगा के आपको बता देता हूँ। जब भी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा फिर ये नीचे आएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर जाने के बाद में जो ये लास्ट वाली जो मूवमेंट होगी, ये जो लास्ट वाली मूवमेंट होगी उसको कम समय में काटते हैं। सपोज करो कि जैसे ये एक दिन में बनी
और अगले दिन ख़त्म कर दी। वहीं पर हमको पहला सिम्टम्स मिलेगा कि अब नेगेटिव जो चाल है वो चालू हो रही है। लोगों को बाद में पता चलेगा इतना गिरने के बाद में, लेकिन आपको वहीं पता चल जाएगा। समझ जाना कि हमारा बाउंस बैक जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना था, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। फिलहाल अभी हम ऊपर जा रहे हैं 23,900 24,000 के आसपास। दूसरी चीज़ ये, ऊपर जाने का पॉइंट कैंसिल कब होगा? जब आप ये वाला लो पॉइंट काट दोगे। मान लो मंडे को ही ये लो पॉइंट कट जाता है, इसका मतलब खेल खत्म है, लग गया टॉप आपका 23,800 का। ठीक है, ये चीज़ नोटिस करनी है। अब दूसरी चीज़, हमारे सामने बजट अच्छा आया, ये रैली हो गई बजट की, रेपो रेट कट गई, लेकिन रेपो रेट कटते ही क्या हुआ? करेक्शन आ गई। क्यों आई थी करेक्शन? क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर थे, और बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ आ चुकी थी, तो जगह ही नहीं थी ऊपर जाने के लिए। एक ही चाल में बाजार जो है वो ऊपर की तरफ नहीं चल पाते हैं, चाहे अच्छी न्यूज़ आ जाए, एक बार जो चाल चली उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो रेपो रेट वाली जो चाल जो हम हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी जो हुई थी, रेपो रेट कट, तो वो चाल हमारी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, उसके हिसाब से हम चले ही नहीं ऊपर की तरफ। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, अभी दिल्ली के इलेक्शन थे हमारे, रिजल्ट आ गया आज। बीजेपी काफ़ी बहुमत और काफ़ी शानदार जीती, एक तरफा जीती है, बहुत शानदार जीती है, 49+ सीटें ही है उनकी, तो ये गुड न्यूज़ है। तो जिस हिसाब से महाराष्ट्र के इलेक्शन में हम जीते थे, और हम इस दिल्ली की 200 ईमे के आसपास थे, और मैंने आपको बोला था वजह जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन बनेगा जब बाउंस बैक जाएगा, तो आप देख सकते हो कि इसमें भी क्या था, फ्राइडे के दिन मार्केट चला और काफ़ी भयंकर मार्केट चला। इसने पहले ही प्रेडिक्शन कर ली, ओवर सोल्ड भी थे हम, और काफ़ी अच्छे चले उस दिन। और जैसे ही महाराष्ट्र में जीते हम इलेक्शन, हम गैप अप खुले 300 पॉइंट के आसपास, लेकिन हमने उस दिन कोई मूवमेंट नहीं करी, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट जब आ जाता है और नीचे से जब इतनी बड़ी चाल आ जाती है तो उसको डाइजेस्ट करता है। तो फिर क्या हुआ, 3-4 दिन उसने उसको डाइजेस्ट किया, और उसके बाद उसने ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन में करा। इसलिए जब कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ आपके सामने आती है ना, या तो बाजार पहले चल जाता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर बाद में चलता है। और लोग क्या है कि नए नए सीखते हैं, उसी समय प्ले करने की सोचते हैं कि भाई अभी न्यूज़ आ रही है अभी चलेगा। ऐसा नहीं होता है, अगर पहले से चल गया है तो उसको करेक्शन करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, नहीं चला है तो फिर चलेगा सेम न्यूज़ पे उसी समय। तो यही चीज़ है, रेपो रेट पर इसलिए बाजार नहीं चल पाया क्योंकि मार्केट पहले से चल चुका था नीचे से ऊपर की तरफ, और थोड़ा सा ऊपर एक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा चल गया था। फिर उसको उसने क्या करा, डाइजेस्ट करा, कमज़ोर लोगों को बाहर निकाला। अब इसके पास पूरी फील्डिंग सेट है। सोमवार के दिन मुझे लगता है गैप अप देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से महाराष्ट्र में भी बीजेपी एक तरफा जीती थी तो 300 पॉइंट का गैप अप हुआ था। तो लोग अगर एक साइकोलॉजिकल चीज़ सोचो, जिसने महाराष्ट्र इलेक्शन की चीज़ सोची होगी कि यार दिल्ली में इलेक्शन जीते हम 300 पॉइंट गैप अप हो जाएंगे, अगर उसी प्ले में मार्केट करता है तो ठीक है, हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ। लेकिन अगर मार्केट को लग रहा है कि यार किसी ने ये सोच रखा है कि दिल्ली में भी इलेक्शन जीत जाएंगे और गैप अप हो जाऊंगा मैं, और किसी ने कॉलेज ले रखी है मान लो, तो उनको मारने के लिए क्या कर सकता है, फ्लैट खोलने के बाद में ऊपर चल सकता है, हल्का सा नीचे आने के बाद में, ऐसा भी कर सकता है बाजार। और मेरे हिसाब से मेरी सिक्स सेंस और ये कहता है कि बाजार के अंदर जो है यहाँ पर करेक्शन जो है वो मोटा मोटी एक बार हो चुकी है। तो हमको यहाँ से क्या करना है, सीधा गैप अप ही खोलना है। जिस हिसाब से दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, और अगर बाजार को वाकई में ऊपर जाना है तो फ्लैट खुल के मौका क्यों देना, मुझे बताओ, फ्लैट खुल के मौका बाइंग का क्यों देना, फ्लैट खुल के यहाँ पर मौका बाइंग का क्यों देना, क्योंकि फिर तो सब चिपक जाएंगे बाइंग करने के लिए इतनी अच्छी न्यूज़ सामने दे करके। तो फिर उनको बाइंग का मौका क्यों देना, इससे बढ़िया आप सीधे यहीं खोलो। 23,550 के आसपास क्लोजिंग है, आप सीधा यहाँ खोलो 23,800 के आसपास, यहाँ मौका दो ना। यहाँ बंदा ले भी नहीं पाएगा, डरेगा, उसको लगा इतना बड़ा गैप अप हो गया, अब क्या कर ले, अब क्या खरीदे, और धीरे धीरे करके ऊपर ले जाओ। ऐसे ही मारना चाहे, ऐसे ही मरेगा भाई। यहाँ तुम खोल करके फिर नीचे ला करके फिर ऊपर जाओगे, फिर तो यहाँ पर सारे माल चिपकेंगे, मतलब हर कोई बाइंग में चिपक जाएगा, और मार्केट इतनी आसानी से कमाने नहीं देती भाई, मेरा तो ये मानना है। इसीलिए मुझे लगता है कि लास्ट में ये जो रिकवरी आई है कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन करके गया है, इसलिए ये मेरे हिसाब से, मैं तो ये सोच रहा था कि और ज़्यादा है, और ज़्यादा है, कम से कम 23,700 के आसपास क्लोजिंग आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करी, कोई बात नहीं। ज़्यादा आते तो फिर सबको विश्वास हो जाता है, इसलिए हो सकता है इसको दिखाने के लिए भी इसने ना ही दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे के दिन भी मार्केट जो है 23,800 के आसपास खुल सकता है। ठीक है, और अगर एक बार 23,800 के आसपास खुल गया तो 24,000 के पास जाने की संभावना पूरी बढ़ जाएगी। और आपको चीज़ बता दूं, अगर मंडे के दिन 250 से लेकर के 300 पॉइंट हम गैप अप हो गए, इन केस इस न्यूज़ पर अगर हो गए, तो वो पूरा दिन साइडवेज में निकल सकता है, वो पूरा दिन साइडवेज में निकल सकता है 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे जाने के बाद में। क्योंकि बाजार जब ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो चल नहीं पाता, फिर स्ट्रेंथ नहीं रहती उसके पास, फिर वो मूवमेंट आएगी 1-2 दिन के बाद में फिर वापस। तो ये चीज़ है, फ्लैट खुलता है और ऊपर जाने लगता है तो अच्छी बात है, सबको मौका मिल रहा है फिर तो बाइंग करने का। फ्लैट खुलता है और नीचे गिर रहा है, ये लेवल काट रहा है, यहाँ आ गया, फिर तो गड़बड़ी है, फिर तो इसका मतलब फिर तो गड़बड़ी है, और फिर तो हमारा ये टॉप लग चुका है।
फिर तो हमारा बाउंस बैक यहीं खत्म है। फिर तो हम डाउन ट्रेंड की कहानी चालू करो, भले से वो न्यूज़ जो है ग्लोबल से आएगी, अभी मैं बताऊंगा कहाँ से आ सकती है न्यूज़, ठीक है, ये हो सकता है। तो लेवल ध्यान में रखना है, गैप अप खुल गया तो आप समझो मैं जो बोल रहा हूँ डायरेक्शन में कि 4000 के तक जाएंगे। लेकिन फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्लैट खुलने के बाद में देख रहे हो कि आप ये लो काट रहा है, धीरे धीरे यहाँ आ गया, धीरे धीरे इसके लेवल को भी काट रहा है, फिर तो इसका मतलब गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मार्केट में कुछ और दिखा है मार्केट को। और वैसे भी हम डाउन ट्रेंड में तो थे ही है, कहीं ना कहीं यहाँ बाउंस बैक कंप्लीट होने के बाद में हमको नीचे की तरफ तो आना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फिर लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे और इसके हिसाब से आप देखते हो कि नीचे गिरने लग जाता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी पिक्चर मैंने आपको बता दी। अब न्यूज़ जो कहाँ से आ सकती है, न्यूज़ आ सकती है यहाँ से, हमारा ये प्यारा सा जो अमेरिका का जो चार्ट बना हुआ ना, यहाँ से आ सकती है न्यूज़। क्योंकि मैंने आपको बोला था डेली की 200 ई में विदाउट टेस्ट करके ऊपर गया है, तो ये एक बार तो यहाँ आएगा ही आएगा 41,000 42,000 इस लो के पास। तो जब ये आएगा तो फिर तो मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में भी तो सब जने गिरेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा, और यहाँ तक आने के लिए हमारे ट्रम्प साहब बार बार टैरिफ लगाया जा रहा है, चाइना पर लगाया जा रहा है, चाइना उल्टा लगा रहा है इसके ऊपर, तो न्यूज़ तो वहीं से ही आएगी, ग्लोबल डोमेस्टिक तो न्यूज़ नहीं आने वाली। क्योंकि डोमेस्टिक में तो सब कुछ अच्छा हो गया, बजट अच्छा गया, रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया, दिल्ली में इलेक्शन जीत गए, बड़े बड़े 3 इवेंट है, सारे पॉजिटिव है। बाजार गिरा देगा बिना किसी ग्लोबल के गिरे, तो फिर तो सब जने बोलेंगे ये क्या हो रहा है भाई, अच्छी न्यूज़ आने पर भी मार्केट को गिरा रहे हो तुम तो। इसीलिए एक बार चलेगा न्यूज़ के हिसाब से ऊपर, लेकिन जो वजह बनेगी ऊपर से गिरने की 4000 के आसपास यहाँ से, वो बनेगी इसके आसपास। क्योंकि ये अगर मान लो इसकी एक गिरावट जो है हल्की फुल्की यहाँ खत्म होकर बाउंस बैक लेना है इसको, तो अभी तो नहीं गिरेगा ये, अभी तो नहीं गिरेगा, इसमें थोड़ा समय है। क्योंकि ये जो आप 1 घंटे का चार्ट देख रहे हो ना, यहाँ सपोर्ट मिल जाएगी इसको, यहाँ सपोर्ट लेते थे तो गिरेगा नहीं, यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर नीचे की तरफ आए, तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन स्टार्ट हो सकती है यहाँ से ऊपर, कहीं से यहाँ से ऊपर नीचे कहीं पे भी, और सीधा हमें यहाँ आना, और वजह बनेगी टैरिफ की, ये जो रेटें ऊपर नीचे हो रही है उसकी वजह से बनेगी, और आएगी तो ग्लोबल से ही न्यूज़ और अमेरिका से ही आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें नोटिस करना है 24,000 के आसपास कि हमें क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं नीचे आने के, ठीक है। और यहाँ से भी नीचे आता है तो लेवल ध्यान रखना है, ये वाला लो पॉइंट जो मैंने बी लेवल का मार्क कर रखा है, ठीक है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल डेली के 200 ईएमए के आसपास खड़ा है। तो देखते हैं मंडे के दिन मार्केट में कितना गैप अप होता है, किसके हिसाब से, किस हिसाब से काम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी भी चलना चाहे तो 400 से 500 पॉइंट और चल सकती है बस। अभी 50,500 पर खड़े हैं, 51,000 के आसपास यहाँ कहीं पर तक इतना कुछ और आ सकती है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जगह है इसके पास, ठीक है। और इसने भी अपनी एक नॉर्मल करेक्शन जो है गिर के वो करने की कर दी, और जैसे इसने भी ट्रेंड लाइन ये काट दी, ये ट्रेंड लाइन इसने तो देखो ट्रेंड लाइन भी नहीं काटी अभी तक, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर काट दी और ये वाला लेवल अगर इसका टूटने लग गया, हाँ लेवल मार्क कर देता हूँ ये वाला, तो समझ आना इसका भी टॉप यहाँ पर लग गया, ठीक है। स्विंग लो कटने चाहिए तभी माना जाता है, ठीक है। तो पिक्चर क्लियर है पूरी की पूरी, और व्यू हमारा नेगेटिव ही है फिलहाल। हम बाउंस बैक के लिए ऊपर जा रहे हैं, तो वो बाउंस बैक मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो दोस्तों, जो बाउंस बैक आएगा तो मिनिमम यहाँ तक जा सकता है, और ट्रेंड लाइन तो मिनिमम हमारा रहेगा ही रहेगा। जैसे जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं वैसे वैसे हम इसके साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सब कुछ बता दिया मैंने, कहाँ से पता चलेगा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, पूरी पिक्चर समझाइए मैंने आपको। तो देखते हैं मंडे के दिन कितना गैप अप होते हैं, फ्लैट खुलते हैं या फिर क्या होता है। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि मंडे को मार्केट अगर गैप अप होता है तो कितने पॉइंट हो सकता है, और आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा ताकि अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो आज की वीडियो को अपन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।